घूंघट डाल के कहाँ जा रही हो? अच्छा, ससुराल में घूंघट डाल के रहते हैं। ऐसा क्या कर रही हो तुम जो तुम्हें घूंघट डालने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा ना ये भी कि ससुराल में लंबा लंबा घूंघट डाल के चलना है। तो ये बात सुन लो मेरी, यहाँ नहीं चलेगा ये सब ड्रामा, ये घूंघट। जब इतनी गर्मी में 5 मीटर की साड़ी पहनी थी, लंबा लंबा घूंघट ही तुमको लपेटना था, तो ये जीन्स वीन्स क्यों लाई थी तुम? अच्छा, तुम सोच रही हो हनीमून पे पहनोगी तुम जीन्स, तो हनीमून पे जीन्स वीन्स पहनने का टाइम नहीं मिलता है। अरे नहीं, वहाँ तुम सूट वूट डालना ना। अच्छा, और सुन लो, 75 को बहू फेल करके तब तुमको हम लाए, इसलिए नहीं लाए हूर की पड़ी कि लंबा लंबा घूंघट डाल के अपना पूरा चेहरा ही दुबका लो। जब तक 4-5 लड़के लाइन में मारे तब क्या फायदा इतनी सुंदर बहू लाने का है? तुम ही बताओ। जो तुम्हारा मन करे ना वो तुम करो और वो तुम पहनो। कोई अगर जो बोला ना तो उससे लड़ने के लिए हम हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पूरा प्रथा निभाने की जरूरत नहीं है। जैसा मन करे ऐसा करो, मस्त रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको। खाना पीना सब हम देख लेंगे, बस तुमको अपना सजने धजने से मतलब है, ठीक है ना? और ज़्यादा गमारपंती नहीं करना है, यहाँ पर मॉडल बन के रहो। क्या कह रही हो? बच्चा करना है? 32 की उम्र में तुम्हारा शादी हुआ, इतना कम उम्र में, और 34 की हुई हो तुम, अभी तुम बच्चा कर लोगी? तुमको इतना दिमाग में नहीं है कि पूरा फिगर तुम्हारा खराब हो जाएगा? क्या फैशन करने का दिमाग नहीं रहा है तुमको कि फिगर मेंटेन रहे, थोड़ा सजे धजे फैशन करके दिखाए? बच्चा बच्चों में नहीं पढ़ो तुम, समझी? तुमको ये उल जलूल बातें ज़्यादा आ रही हैं, लग रहा है हमको तुमको दिमाग के डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा बच्चा नहीं करो, कल से तुम हमारे संग सोओगी, ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग सही नहीं लग रहा है हमको। हाँ, और एक बात सुन लो कि क्या बोलते, बच्चा करना तो अपने रिस्क पे करना, ये नहीं सोचना कि सास संभालेगी, सास पे इतना टाइम नहीं है। अपने लिए करना, जब सास की आंखें बंद हो जाएगी ना तब करना, तब बहुत टाइम पड़ा है तब बच्चा करना। अभी हम नहीं दे सकते हैं बच्चा पे ध्यान, क्योंकि अभी तुम अपने चिराग पे ध्यान दे रहे ना। ओहो, चिराग नहीं समझी हो तुम? ये तुम्हारे पापा जी समझी हो ना? तो अभी हम उन पे ध्यान दे रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चा हमारे रिस्क में नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम पूरे दिन कमरा में बैठी रहती हो, तुम्हारा जी नहीं उबियाता है? ना कहीं आती हो, ना कहीं जाती हो, ना कहीं घूमती हो, हमेशा बैठी रहती हो। क्या हम बहू लाए थे? सोफा सेट नहीं बुलाए हैं जो कि शोपीस में बैठी रहती हो? थोड़ा घूमा फिरा करा करो। हमेशा देखते हैं चिंटू ही अकेले जाता है घूमने फिरने अपने दोस्तों के संग। क्या तुम्हारी कोई सहेली नहीं है जिसके संग तुम डिस्को इसको जाओ, मॉल वॉल जाओ, शॉपिंग वॉपिंग करो? और हाँ, भूल गए थे, तुम्हारी मम्मी थी ना बहुत स्ट्रिक होगी, तुमको कुछ चीज़ सिखाई नहीं होगी कि कैसे घूमा फिरा जाता है। हमारे यहाँ नहीं चलेगा, चिंटू के संग चली जाए करो ना घूमने, ठीक है ना? आप कल से इस बात का ध्यान रखना, घर में नहीं रहना सोफा सेट बन के, घूमा फिरा करा करो, ठीक है? अच्छा, दिमाग में बैठा लो इस बात को। तुम नहीं थी ना यहाँ पर, तभी भी हमारे घर का सारा काम होता था, ऐसा नहीं सोचो तुम यहाँ पे घर पे आलू टिंडे में लगी रहोगे और वहाँ चिंटू को कोई दम बिरयानी बना के खिला देगा, तो समझो इस बात को, ठीक है ना? और अपने पति के संग ऐश करो ताकि वो किसी को ऊपर ना जाए। ये कैसे जा रही हो? क्या पहनी हो तुम? तुमको सेंस नहीं है कैसे जाना होता? ये भी हम ही सिखाएं तुमको? इतनी उम्र हो गई है, क्या क्या सिखाएं हम तुमको? अरे पार्लर जाओ, थोड़ा आईब्रो बनवाओ, थोड़ा लिपस्टिक लगाओ, फेशियल कराओ, तब घूमने जाते हैं पति के संग, समझी? और सुनो, हम तुम लोगों के लिए खाना बना के नहीं रखेंगे, तो घर पे 7 बजे तक आने की जरूरत नहीं है। जाओ, रात को 11 बजे आना, खूब मजा लेके और खाना आना सब खा खू के, थोड़ा हमको भी इंजॉय करने दो। बहू सुनो, तुम्हारी माँ को कोई काम धाम नहीं है का? कभी तो यहाँ गहना भेज रही है और कभी क्या बोलते हैं मिठाई भेज रही है, कभी धनिया, तो कभी मिर्चा, तो कभी आलू। हमारा घर है, कहीं तुम हॉस्टल में तो नहीं ना रह रही हो, घर में रह रही हो, तो उनको बोलो, उनके घर में कीर्तन तो चल नहीं रहा है जो रोज़ उठा के सामान भेज देती है। मुझे समझिएगा तुम्हारी माँ? क्या तुम्हारी शादी से पहले हम खाना नहीं खाते थे कि हमारे घर रोटी नहीं बनता था कि हमारे तन पे कपड़ा नहीं रहता था? और सुन लो, कल चिंटू से बोल के ना ये हार वापस करवा देना। कौन पहनेगा इस हार को? कहाँ जाना है हमको? क्या हमको इस उम्र को ऐश्वर्या राय दिखना है का जो ये हार भेजी है? तो कल ही इसको वापस करवा देना, ठीक है ना? माँ को समझा देना कि हम बड़का सब बिंदी और हार हुर पहन के हम बैठे नहीं रहेंगे, कि टीवी का सीरियल नहीं चल रहा है कि हीरोइन बन के हम बैठे रहेंगे। तो उनको समझा दो कि हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि हर महीने कुछ उठाती है तो भेज देती, कभी हार भेज देती है तो कभी कुछ भेज देती है। हमको नहीं चाहिए, समझा दो एक बार। और
समझा दो बहू अपनी माँ को कि जहाँ भेजना है वहाँ भेजे, हमारे यहाँ नहीं भेजे। और गजब करे है तुम्हारी माँ। ऐसे ही आंसू बहाती है ना, बोलना नहीं सीखना, जवाब देना नहीं सीखना। अब क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी पढ़ाई लिखाई का जो अपने पति से नहीं बोल सकी। बोल देना अपने माँ बाप से कि सारा पैसा पानी में चला गया, कोई फ़ायदा नहीं रहा उस पढ़ाई लिखाई का। देख लो हमारी बेटी को, मजाल है जो दामाद जी हमारी बेटी का एक बात भी काट दें। हम उसको बचपन से ही बड़ा हिष्ट पुष्ट बनाए हैं, नमक के गरारे कराते थे ताकि जब आवाज़ निकले ना इतनी तीव्र गति से कि दामाद जी के कान में ना गूंजे। इतनी तेज बोलती है ना हमारी बेटी, इतनी तीव्र गति से बोलती है ना कि हमारे दामाद जी के ना कान के सारे अंजर पंजर सब हिल जाते हैं। और एक तुम हो कि हाँ, इतनी सीधी बनी हुई हो, इतना धीरे धीरे बोलती हो कि कुछ भी नहीं समझ में आता। अरे ऐसी बनो एकदम तेज हमारी बेटी की तरह। अब तुम ऐसे बोलती हो हाँ ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलो ना कि बादल गरज जाए, पूरा ऐसा लगे ना कि गड़गड़ 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 हो रहा है। इतनी तेज बोलो, इतना तेज तर्रार बनो, ऐसा लगे ना सबको कि घर में स्पीकर चला के छोड़ दिया है, ऐसा बोला करो। और ये नहीं सोचा करो कि मम्मी जी को कैसा लगेगा, मम्मी जी को नहीं फर्क पड़ेगा, मम्मी जी को तो अच्छा लगेगा कि उसका बेटा जो खुले सांड की तरह घूम रहा है ना उसको काबू में करने वाली आ गई है। ठीक है ना। अपने पापा को देखो, मजाल है उनका, हमारे बिना एक कप चाय पी लें। 4 आदमी के बीच में कुछ नहीं बोल सकते हैं हमसे, ऐसा बना रखे हम हमेशा साधु बाबा बन के एक जगह चुपचाप बैठे रहते हैं। इतना पावर है हमारा, इसे सीखो कैसे बनाया जाता है, कैसे अपने पति को कंट्रोल में किया जाता है। ठीक है ना। तो अपने बेटा के शादी अमृता से किए हैं, अमिताभ से नहीं कि हर चीज़ का परमिशन मांगती हो। क्या एक किताब बनानी है का, परमिशन लिस्ट बनाना है का। और हम तुम्हारे क्लास टीचर नहीं है कि हर समय परमिशन मांगती हो। तुम्हारा जो मन करे वो करो। ठीक है ना। और कागज़ पर तुम्हारे पति का नाम परमेश्वर है, परमिशन नहीं है जो कि तुम हर चीज़ में परमिशन ले रही हो कि ये चीज़ कर लूँ तो परमिशन, ये चीज़ कर लूँ तो परमिशन। हर चीज़ को परमिशन नहीं लिया जाता है, समझी। पतियों से बोलते टाइम ना परमिशन नहीं लिया जाता है, समझी। उनको आदेश दिया जाता है ताकि वो ये समझे ना। और उनको बोलते वक्त क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उनको डायरेक्ट आदेश दो जिससे कि वो समझे अच्छा हमारी बीवी ये भी फैसला ले ली है और वो भी फैसला ले लिए। ठीक है ना। उनको आदेश दो कि सहेली के घर जाना है कि मम्मी के घर जाना है तो पति से परमिशन लोगी। आज उनसे परमिशन ले रही हो, आज उससे परमिशन ले रही हो, कल को हमसे परमिशन लोगी, फिर परसों तुम अपने पड़ोसी से परमिशन लोगी। पूछोगी कि क्यों शर्मा जी हमको अपनी मम्मी के घर जाना है कि नहीं जाना है। उसके बाद फिर गुप्ता जी से पूछोगी क्यों गुप्ता जी आज हमारे घर में धनिया खत्म हो गया, धनिया ले लें, तो इसलिए परमिशन लेना छोड़ो। ठीक है। ऐसे ही चलता रहना तो तुम हमको पागल कर दोगी। रोज पूछोगी मम्मी जी आज हम चद्दर बदल दें, तो मम्मी जी आज हम ये सब्जी बना लें, तो मम्मी जी आज हम ये गोभी काट दें, तो मम्मी जी आज हम फ्रिज साफ कर लें, तो हम तो हो जाएंगे पागल। तो प्लीज़ हमको तो बख्शो तुम। हेलो गाइस, प्लीज़ गाइस अगर जो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे ड्रीम सासू माँ का तो प्लीज़ गाइस मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, सबको राधे राधे, बाय बाय गाइस।